हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी इस वीडियो में हम लोग मोशन इन प्लेन का जो पार्ट 2 है उसका प्रोजेक्टाइल मोशन का हम लोग सीईटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में प्रोजेक्टाइल मोशन के बेस पे ही जो सारे फॉर्मूले जो आपको करने चाहिए और जो बातें आपको याद रखनी है और उसके बेसिस पे कौन से टाइप के न्यूमेरिकल आ सकते हैं वो हम इस पे कवर करने वाले हैं। इसका पार्ट 1 आप ज़रूर देखिएगा, उसका भी मैंने विद पीडीएफ नोट्स और वीडियो बना के एक्सप्लेन करके सम अपलोड किया गया है। ठीक है, तो ये पार्ट 2 है उसमें का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए। ठीक है, याद है ना 10 स्टैंडर्ड 11 स्टैंडर्ड के लिए से आपको 8 चैप्टर आने वाले हैं जिसमें से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 नंबर के। ठीक है, एक नंबर के। अब इसमें देखते हैं प्रोजेक्टाइल क्या होता है। प्रोजेक्टाइल इज अ बॉडी विच इज प्रोजेक्टेड टू द एयर विद एन इनिशियल वेलोसिटी एंड इज अलाउड टू मूव फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। कोई भी चीज़ हम ऊपर आसमान में फेंकेंगे तो वो क्या होगी, एक पैराबोलिक पाथ कवर करेगी और नीचे आएगी। तो हमें यही पता करना है कि जो इसका हमें ये भी पता है कि हमने 11th में पढ़ा है कि इसका ऊपर का टाइम आने का जो कि टाइम ऑफ एसेंट होता है और टाइम नीचे गिरने का जो कि टाइम ऑफ डिसेंट होता है, ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। यहाँ जब प्रोजेक्ट होती है बॉडी तो जब अलॉन्ग वाई एक्सिस ऊपर जाती है तो उसका वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, वी वाई लिखते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग यू साइन थीटा, क्योंकि वाई एक्सिस पे पीछा साइन थीटा, और जब अलॉन्ग एक्स ट्रैवल करेगी तो हमारा वो क्या होगा, यू कॉस थीटा, याद रखिए। ठीक है, तो ये जो रेंज पूरा कवर होके आएगी, जैसे ओ से गई प्रोजेक्टाइल ऊपर गई और नीचे होके बी पे आ गई। ठीक है, जो भी पाथ कवर किया, तो जो ओ टू बी अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो भी पाथ कवर किया गया है उसे हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। और जो सी ए मतलब मैक्सिमम जो डिस्टेंस कवर किया है ऊपर अलॉन्ग, क्या बोल सकते हैं, अलॉन्ग वाई एक्सिस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट जो भी होता है उससे हम क्या बोलते हैं, यू कॉस थीटा एंड यू साइन थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, और वाइल यू साइन थीटा इज अफेक्टेड बाय जी, जो कि जी के हिसाब से अफेक्ट होता है, यू कॉस थीटा अफेक्ट नहीं होता, वो ऐसे कैसे कांस्टेंट रहता है, क्योंकि अलॉन्ग वाई एक्सिस जब चीज़ें ऊपर या नीचे जाती है तो उसमें ग्रेविटी की वैल्यू प्ले करती है रोल। ठीक है, तो टाइम ऊपर जाने का, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड जो कि अलॉन्ग एक्स है, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, नथिंग बट आपका वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी क्या होगा, यू कॉस थीटा, और टाइम क्या होगा, टी। तो इसलिए हम टी को क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। वैसे ही वर्टिकल जो कंपोनेंट होगा वो अलॉन्ग वाई एक्सिस होगा, उसे हम क्या लिखेंगे, यू साइन थीटा लिखेंगे। और जब ऊपर जा रहा है तो हमारा जो ये हो जाएगा ग्रेविटी है जो कि ए वाई, वो क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा, नथिंग बट माइनस जी हो जाएगी। तो हमारे जो फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी काइनेमेटिकल इक्वेशन का, तो हम उसमें v की जगह क्या लिख सकते हैं, यू वाई लिख सकते हैं, a की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस जी लिख सकते हैं, और टाइम तो ऐसे ही रहेगा। तो यू वाई हमें पता है, यू वाई को क्या लिखते हैं हम लोग, यू साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट के लिए। ठीक है, माइनस जी थीटा। तो आपका जो काइनेमेटिकल इक्वेशन होता है u प्लस ए टी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यू साइन थीटा माइनस जी टी। वैसे ही वर्टिकल डिस्टेंस के बारे में हम लोग जो लिखते हैं ना, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमने पढ़ा है। डेरिवेशन याद रखिए, वही डेरिवेशन रिपीट करा रहा हूँ जो 11th स्टैंडर्ड में आपने किया है। तो जो वर्टिकल डिस्टेंस एस होता है वो क्या होता है आपका वाई, और जो वेलोसिटी यू होता है वो क्या होता है, यू साइन थीटा। टी एज इट इज रहेगा, हाफ एज इट इज रहेगा, जो आपकी ए होती है वो क्या हो जाती है, माइनस जी, और टी एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, यू साइन थीटा जो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना, वो किस में कन्वर्ट हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया, यू साइन थीटा। अभी इसी में एक चीज़ और है, यू साइन थीटा ऐसे ही रहेगा, और टी का वैल्यू हमने क्या निकाला यहाँ पे, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, ये वैल्यू यहाँ रख दो। ठीक है, और हाफ जी ऐसे ही रहेगा, और टी की जगह वापस एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। तो ये जो डेरिवेशन टाइप है, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक आई होप सब क्लियर है। तो फाइनली यहाँ पे वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स, और साइन बाय कॉस का हो जाएगा टैन थीटा, और हाफ जी एक्स स्क्वायर। तो ये आपका प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन होता है, जिसमें हमने ये भी पढ़ा था कि हम ये जो ए टैन थीटा है इसको क्या दे देते हैं, ए दे देते हैं, और जो आपका जी अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा उसको बी दे देते हैं। ठीक है, तो आपका एक जनरल इक्वेशन आ जाता है फॉर्म में। अब जब मैक्सिमम हाइट है तो मैक्सिमम हाइट के लिए जो डिस्टेंस आपका जो फॉर्मूला होगा वो होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिए, कुछ एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हाइट का जो कि आपने 11th में ऑलरेडी पढ़ा है। तो उसको हम लोग अगर थीटा हमारा क्या है 90 है, थीटा हमारा 90 है, तो साइन थीटा क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाएगा ना। तब हमारा जो एच मैक्स है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यू स्क्वायर बाई टू जी। ऐसे भी केस आएंगे आपको एग्जाम में। ठीक है, न्यूमेरिकल। जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है, टाइम ऑफ डिसेंट। किसी भी चीज़ को जितने तेज़ी से आप ऊपर उछालते हो उसी तेज़ी से वो नीचे भी आती है, तो इसलिए हम टाइम ऑफ एसेंट को क्या कहते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा यू साइन थीटा बाय जी।
अगला फॉर्मूला है जो टाइम ऑफ फ्लाइट, वो क्या होता है, नथिंग बट टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। तो दोनों को ऐड करोगे तो 2t हो जाएगा, नथिंग बट 2u sin थीटा बाई जी। इससे भी रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको भी सीईटी में आने वाला है। वैसे ही हॉरिजॉन्टल जो रेंज है उसकी फॉर्मूला क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u cos थीटा, टाइम का फॉर्मूला में पता ही है, टोटल जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट है 2u sin थीटा बाई जी, यहाँ से 2u sin थीटा बाई जी। तो u इंटू यू स्क्वायर हो जाएगा, और 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा। ये भी फॉर्मूला हमने किया है। हाँ, अब वैसे ही हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कब होगा, जब 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो sin 2 थीटा की वैल्यू कब मैक्सिमम होती है, जब 2 थीटा का वैल्यू 90 होता है। 2 थीटा का वैल्यू 90 होने का मतलब क्या है, थीटा का वैल्यू 45, ठीक है। तो आर मैक्स क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी। तो ये sin 2 थीटा 1 हो जाएगा, तो यू स्क्वायर बाई जी। तो 45 डिग्री पे हमारा जो हॉरिजॉन्टल जो हाइट है क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 4g हो जाएगा, ठीक है। और इसी को हम कन्वर्ट कर दें इन टर्म्स ऑफ रेंज, तो रेंज आएगा r बाई 4। तो इसीलिए हॉरिजॉन्टल हाइट, हॉरिजॉन्टल जो कि है, और रेंज, ये दोनों में फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस क्या है, रिलेशन क्या है, h इक्वल्स टू आर मैक्स बाई 4, h इक्वल्स टू आर मैक्स बाई 4। इससे रिलेटेड आपको 11th में भी न्यूमेरिकल आ चुका है और अभी सीईटी में भी आपको आने वाला है, ठीक है। वैसे ही आगे अगर बढ़ते हैं तो आगे हमने देखा है यहाँ पे r बाई एच, रेंज अपॉन मैक्सिमम डिस्टेंस, इसका दोनों का जो रेशियो होता है, अगर आप लिख दोगे रेंज का यू स्क्वायर साइन 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी, और एच का वैल्यू जो आप यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका साइन थीटा बचेगा, ठीक। और वैसे ही जी और जी कट कर दोगे, ठीक है, यू स्क्वायर और यू स्क्वायर कट कर दोगे तो बचेगा क्या 4, और साइन बाय कॉस, और कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा आपका, कॉट थीटा हो जाएगा। तो इसीलिए आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4h कॉट थीटा। क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल टू 4h कॉट थीटा। तो ये फॉर्मूले पे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है, जो कि क्या होता है, नथिंग बट रेशियो ऑफ रेंज अपॉन हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड, इसका रेशियो। वैसे ही हाईएस्ट पॉइंट पे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी रहेगा, हाईएस्ट पॉइंट पे अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या होगा, वेलोसिटी यू कॉस थीटा। वैसे ही एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड आपको सवाल आ सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है एट किसी भी प्रोजेक्टाइल का हाईएस्ट पॉइंट पे, अबॉइड कहाँ से, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से। तो एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस। तो लीनियर मोमेंटम आपका एम वी होता है और डिस्टेंस क्या होता है, आर। तो एम को ऐसे ही लिखेंगे, वी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा। और आर का जो आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये क्या हो गया, आर यहाँ पे नथिंग बट हम क्या लेते हैं, हाइट लेते हैं। तो हाइट की फॉर्मूला क्या होती है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। तो यू स्क्वायर यहाँ पे यू स्क्वायर है, यहाँ पे यू है, तो यू स्क्वायर इंटू यू क्या हो जाएगा, यू क्यूब, और साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, कॉस थीटा एज इट इज, जी ऐसे ही, ठीक है। तो ये आपका होगा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हो सकता है। आउट ऑफ द बॉक्स स्पेशली इसके लिए जेई मेंस और नीट में भी आता है, तो इसलिए यहाँ पे दिया गया है। वैसे ही चेंज इन मोमेंटम क्या होता है बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, हाईएस्ट पॉइंट में नथिंग बट फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो उसको हम लोग माइनस एम यू साइन थीटा भी लिख सकते हैं, माइनस एम यू साइन थीटा जे क्यों लिया है तो पता है ना, आई जे के, तो अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो दैट्स वाई जे लिया है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वैसे ही क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नथिंग बट यू टी, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। पता है ना वर्टिकल डिस्टेंस कौन सा होता है, वही एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला। तो जहाँ पे यू टी का वैल्यू 0 होता है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में, तो बचता क्या है, हाफ, और ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, जी, तो इसलिए हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसीलिए इसको हम लोग एज इट इज़ रखते हैं, ठीक है। तो पैराबोला रिप्रेजेंट करता है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। आगे जो है टाइम ऑफ फ्लाइट उसी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए 2h अपॉन जी हो जाएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज वही u इंटू टी, जहाँ पे g 0 रहेगा, तो r इक्वल टू यू इंटू √2h बाई जी। तो ये कुछ फॉर्मूलेज है जो आपको याद रखने हैं। इसी फॉर्मूले के बेस पे आपको न्यूमेरिकल आने वाला है प्रोजेक्टाइल मोशन पे, और कोई भी फॉर्मूला आप नहीं करोगे तो भी चलेगा। यही फॉर्मूलेज मस्ट फॉर्मूलेज है जो कि करना चाहिए। अब इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, जो कि करके जाने चाहिए और जो जेई मेंस या नीट में आए हुए हैं, ठीक है, और जो सीईटी में भी आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बॉम्बर प्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ 720 किलोमीटर पर आवर। बॉम्बर प्लेन पता है ना, जो आप बम गिराते रहते हैं, जो कि जब देशों के बीच में लड़ाई होती है तो ज़्यादा यूज़ होता है। रिलीजेज अ बॉम्ब, द बॉम्ब स्ट्राइक्स द ग्राउंड इन 10 सेकेंड, व्हाट इज़ द एंगल एट विच बॉम्ब स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो किस एंगल से बॉम्ब जो प्लेन है वो गिरा रहा है, तो हमें वो देखना है। तो हम क्या करेंगे, बॉम्ब कोई भी प्लेन जब ट्रैवल करता है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उससे क्या होती है, का वेलोसिटी vx ही होता है। तो जो दिया है, कितना दिया है वेलोसिटी, 720 किलोमीटर दिया है, तो हमने इसको क्या कर दिया, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। मीटर पर सेकंड में करने के लिए हमने क्या किया, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 18
18 फोर द 72 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 40 इंटू 5 200। आई होप आपको सबको पता है कि किलोमीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने के लिए मीटर पर सेकंड में हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इसी का उल्टा मीटर पर सेकंड होता उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होता तो हम 18/5 से करते हैं। ठीक है, ये शॉर्टकट है, याद रखना। फिर वैसे ही वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, नथिंग बट टाइम इनटू जो एक्सेलरेशन जो GT हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जी की वैल्यू जो जी है 10 दी गई है और टी हम जो टाइम है वो भी कितना दिया गया है वहाँ पे 10 सेकेंड। तो टाइम 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमें जो एंगल है वो मिल जाएगा ना अलॉन्ग वाई अपॉन एक्स, एक तरह का स्लोप ही होता है। तो वर्टिकल जो कि वी वाई है और हॉरिजॉन्टल जो कि वी एक्स है, तो वी वाई बाई वी एक्स हो जाएगा। वी वाई आपका कितना दिया 100 में हमने फाइंड आउट किया, वी एक्स कितना फाइंड आउट किया 200, दोनों को कट कर दो कितना आ जाएगा 1/2। तो थीटा क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1/2। और अगर इसको आप लॉग टेबल आपको CET में प्रोवाइडेड रहेगा या ऑप्शन में आपके दिया है, तो CET अगर ऑप्शन में दिया है तो आपको जरूर लॉग टेबल प्रोवाइडेड रहेगा। तो आपको 1/2 का वैल्यू निकालना है नेचुरल tan से, तो कितना आ जाएगा 26 डिग्री 5 मिनट्स। ठीक है, ये आपका हो गया। और अगर ये लॉग रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आपको नहीं आ रहा है तो मैंने लॉग टेबल पे एक पूरा वीडियो बनाया गया है, वहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक सीरीज़ बना के अपलोड की गई है, तो वहाँ से आप लॉग टेबल सीख सकते हो अभी भी अगर आपको नहीं पता होगा। वैसे तो मुझे पता है कि आप सभी को पता है कि 11th और 12th में आप सीख चुके हो, प्रैक्टिकल में कर चुके हो, तो इसलिए लॉग निकालना तो आपको आता ही होगा। याद रखिए CET में अगर ऐसे कुछ वैल्यूज़ दिए तो लॉग ज़रूर वहाँ पर दिया गया या लॉग टेबल आपको प्रोवाइडेड रहेगा। ठीक है, तो अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ द मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम t आर गिवन बाय x इक्वल्स टू अल्फा t क्यूब एंड y इक्वल्स टू बीटा t क्यूब। देन स्पीड ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय, हमें स्पीड ऑफ पार्टिकल निकालना है, दोनों कोऑर्डिनेट दिए है, x और y कोऑर्डिनेट दिया है। ये AIEEE जो कि JEE मेंस के लेवल का एग्जाम होता था, जब हम स्टूडेंट थे तो हमने ज़रूर दिया था, बहुत लेट दिया था, इतना जल्दी नहीं दिया था, लेकिन दिया था हमने भी। तो AIEEE जो कि JEE मेंस का एग्जाम होता था उसमें पूछा गया है। तो आपका कोऑर्डिनेट क्या दिया है x का अल्फा t क्यूब दिया है। ठीक है, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या था आपका अल्फा t क्यूब था ना, तो अल्फा एज इट इज रहेगा, t क्यूब है तो t क्यूब का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 3t² हो जाएगा ना, तो इसलिए 3t², अल्फा एज इट इज रहेगा। वैसे अलॉन्ग y दिया है बीटा t², तो t² का डेरिवेटिव क्या होगा 2t हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2t, ये सॉरी बीटा टी क्यूब है, बीटा टी क्यूब है, तो टी क्यूब का क्या हो जाएगा वापस 3t², क्या हो जाएगा 3t², बीटा एज इट इज कॉन्स्टेंट रहेगा। तो हमें अल्फा का अलॉन्ग एक्स मिल गया, अलॉन्ग वाई भी मिल गया, तो रिजल्टेंट स्पीड क्या होगा नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ अलॉन्ग एक्स एक्सिस अपॉन कॉम्बिनेशन ऑफ प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ वाई एक्सिस। तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना दिया है 3 अल्फा t², वाई का कितना दिया 3 बीटा दिया है, दोनों को हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, t² क्या होगा t4, वैसे ही यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, बीटा का बीटा स्क्वायर, t² क्या हो जाएगा t4 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे t4 और t4, तो t4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कॉमन ले लोगे तो t² हो जाएगा ना, 9 भी दोनों का कॉमन है, 9 को कॉमन ले लो, 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो आपका आंसर हो जाएगा 3t², ऑप्शन सी। ठीक है, आया होगा, एकदम सिंपल था, आपको समझ में आया होगा। वैसे ही जो अगला क्वेश्चन है देखो क्या दिया है, अ होस पाइप लाइंग ऑन द ग्राउंड शूट्स अ स्ट्रीम ऑफ वाटर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। विथ हॉरिजॉन्टल हाउस पाइप से वाटर वहाँ पे फ्लो हो रहा है, द हाइट एट विच द वाटर स्ट्राइक्स द वॉल एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इज, तो अपने को हाइट निकालना है, जी दिया गया है, ठीक है, और एंगल भी दिया गया है अपने को, वेलोसिटी भी दिया गया है, तो हम लोग इसको इजी पता कर सकेंगे। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि वहाँ पे एंगल दिया था ना और वी भी दिया है, तो वी कॉस थीटा हो जाएगा, वी कितना दिया है 20 मीटर पर सेकंड दिया है, कॉस थीटा 60 हो जाएगा, तो यू कॉस थीटा या तो वी कॉस थीटा लिखते हैं ना हम लोग, तो फाइनल के लिए वी लिखते हैं, तो यू वी दिया है हमने 20 है, कॉस 60 मतलब 1/2 हो जाएगा, दोनों कट कर दें कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, और टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द वॉल, तो क्या होगा नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट हमको पता है 10 मीटर हाइट से किया है, और वेलोसिटी अभी हमने निकाला कितना 10, तो 10/10 कैंसिल कर दोगे तो 1 आ जाएगा। अब वर्टिकल डिस्टेंस जो कि फॉर्मूला क्या है ut माइनस हाफ GT² पता ही है, यू को क्या लिखेंगे हम लोग v साइन थीटा, t एज इट इज रहेगा, हाफ GT² एज इट इज रहेगा, तो हमें v का वैल्यू पता है 20, 60 हमारा एंगल दिया है तो इसलिए साइन 60 लिख देंगे, और हाफ 10 × 1², तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है,
10/2 करोगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये 2 से 20 को भी डिवाइड कर तो क्या आ जाएगा 10√3। तो √3 हमको पता है कितना होता है 1.732। तो अगर 10 को आप 1.732 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 17.32, माइनस कर दो 5 से तो कितना आएगा 12.32। तो ये हमारा आंसर हो गया। काफ़ी सिंपल सा है स्टूडेंट्स, बट आपको याद रखना है वर्टिकल डिस्टेंस का फॉर्मूला, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फॉर्मूला टाइम टू टाइम आपको यही रिपीट होने वाले सम भी ऐसे, ठीक। आई होप ये समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन हम हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट पे बेस्ड रहने वाला है, उसको हम देख लेते हैं। बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज दिया गया है कितना 60 मीटर एंड टाइम ऑफ फ्लाइट भी दिया है 3 सेकंड। तो व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो इसके लिए हमें टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लगेगा, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, जिसके मदद से हम इजीली उसको पता कर सकते हैं। तो देखिए आइए कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट हमें पता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है 2v sin थीटा अपॉन जी, कभी कभी 2u sin थीटा बाई जी निकलते हैं। रेंज का फॉर्मूला हम लोग को पता है 2u स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई जी लिखते हैं, या v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी भी लिखते हैं, जैसे हमारा रिक्वायरमेंट हो। तो हमने r को एज इट इज़ रखा, v कॉस थीटा एज इट इज़ रखा, और इसको हम लोग 2v साइन थीटा बाई जी भी लिख सकते हैं। अब ये मैंने इसको शफल करके क्यों इसको ये किया, डिफ्रेंशिएट किया, ताकि जो 2v साइन थीटा बाई जी ना, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट का ही फॉर्मूला हो गया ना, तो ये हो जाएगा r v कॉस थीटा आर इक्वल टू v कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट का t। तब इजीली हमको क्या हो गया, रेंज हमको दिया गया है, v कॉस थीटा खाली निकालना है, टाइम तो हमने पता ही दिया है, कितना दिया टाइम 3 दिया है। तो अब v कॉस थीटा क्या हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 3, जो कि कितना हो जाएगा 20। तो कॉस, ये हमारा आंसर हो गया, v कॉस थीटा ही पता करना था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया, यहाँ से हमने खाली इसको एडजस्टमेंट किया। अब अगला दिया है, देखो द मैक्सिमम हाइट दिया है, तो ये भी कर लिया। अब अगला क्वेश्चन है, देखो मैक्सिमम हाइट, ठीक है, विच अ बॉय कैन थ्रो अ बॉल इज 40 मीटर, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टू विच ही कैन थ्रो द बॉल। तो अभी ये जो क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है 11th स्टैंडर्ड में एक्चुअली, तो टाइम टू टाइम ये भी पूछा जाता है। तो मैक्सिमम हाइट हमें पता है, फॉर्मूला v स्क्वायर बाई 2g होता है। इफ़ जो बॉय है इस थ्रो द बॉल एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, तभी वो उस रेंज से जाएगा ना, हमें पता है ना साइन 2 थीटा, तो 2 थीटा मतलब 90, साइन 90 कब होगा जब 45 ये रहेगा ना मैक्सिमम, तो साइन 90 मतलब 2 थीटा 90, तो थीटा कितना जाएगा 45। तो इसलिए मैक्सिमम एट एन एंगल ऑफ क्या रहेगा 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, देन आर मैक्स क्या हो जाएगा u स्क्वायर बाई जी हो जाएगा। तो जो हमारा इसका और भी फॉर्मूला है 2v स्क्वायर बाई जी है, तो इसको हम लोग v स्क्वायर बाई 2g को क्या लिखते हैं h लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r मैक्स इक्वल्स टू 2h, तो h अपना दिया है कितना 40, तो इसलिए 2 इंटू 40 जो कि कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। याद रखिए जो v स्क्वायर बाई 2g है इसको हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो जो v स्क्वायर बाई 2g होता है ना, यही आपका क्या हो जाता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। तो v स्क्वायर बाई 2g, तो इसलिए यहाँ पे एडजस्टमेंट किया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो एकदम काफ़ी सिंपल सा न्यूमेरिकल है, ये आपके टेक्स्ट बुक का भी सॉल्व एग्जाम्पल था। ऐसे ही देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विथ इनिशियल वेलोसिटी 6i + 8j मीटर पर सेकेंड, इफ वैल्यू ऑफ g इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन द हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हमें यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दिया है जो कि इन टर्म्स ऑफ i और j दिया है। i हमें याद रहना चाहिए अलॉन्ग x एक्सिस होता है जो कि cos थीटा, j हमारा क्या होता है अलॉन्ग y एक्सिस होता है जो कि sin थीटा। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो कि 6 है, तो 6 के लिए हम क्या लिखेंगे v cos थीटा, है ना, और जो वर्टिकल है जो कि j के लिए है तो अलॉन्ग sin थीटा लिखेंगे जो कि y, तो हो जाएगा 8। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या है 2v स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय जी। याद रखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, वैसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो v साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो v स्क्वायर को हम v लिख सकते हैं ना, v साइन थीटा और v कॉस थीटा ऐसे अलग अलग। v साइन थीटा दिया है कितना 8 जो कि क्वेश्चन में ही दिया है, और v cos थीटा जो कि कितना दिया है 6। याद रखिए जिनको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ देखिए i और j जो है ना लॉन्ग x है ना लॉन्ग y है, लॉन्ग x रहेगा तो cos थीटा हो जाएगा v cos थीटा, लॉन्ग j रहेगा तो क्या होगा v sin थीटा होगा, ठीक है। तो 2v sin थीटा v cos थीटा दोनों की वैल्यू दी गई है 8 और 6। तो अभी क्या करेंगे हम लोग इसको 2 से कट कर सकते हैं ना, 10 को कितना हो जाएगा 5, और 6 8 का कितना होता है 48, तो 48/5 कितना हो जाएगा 9.6, ठीक है। काफ़ी ईजी सा सम है, ऐसा क्वेश्चन आता है CET में। आगे दिया है फॉर अ प्रोजेक्टाइल जो कि हॉरिजॉन्टल रेंज का स्क्वायर होता है इज 48 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट का स्क्वायर, तो व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो दोनों के बीच में एग्जैक्टली रिलेशन दिया है कि हॉरिजॉन्टल रेंज तो है इक्वल्स टू क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा 48 टाइम्स मैक्सिमम हाइट का स्क्वायर, ऐसा दिया गया है आपको, ठीक है, ऐसा दिया गया है। तो हमें खाली इसके फॉर्मूले याद रखने हैं बस, जो कि दोनों आपने पहले भी पढ़ा है, बहुत कुछ देखा है बहुत बार।
तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है टाइम टू टाइम, यही हम सॉल्व करें, 2v² sin थीटा cos थीटा बाई जी, उसका क्या कर देंगे स्क्वायर, 48 ऐसे ही रखेंगे। तो जो मैक्सिमम हाइट है वो क्या, उसका फॉर्मूला क्या होता है, v² sin² थीटा बाई 2g, उसका स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, v² का हो जाएगा v4 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा sin² थीटा cos² थीटा, और g का g² हो जाएगा। यहाँ पर भी v² क्या हो जाएगा v4 sin² थीटा का क्या हो जाएगा sin 4 थीटा, 2g का क्या हो जाएगा 4g²। तो g² आप कट कर सकते हो, ठीक है, और sin 4 थीटा यहाँ sin² थीटा है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जो v4 है दोनों जगह v4 भी आप कट कर सकते हो। तो यहाँ पे cos² थीटा बचेगा, और ये sin 4 थीटा था, इसको कट कर सकते हैं sin² थीटा, तो बचेगा क्या sin² थीटा। तो sin² थीटा बाई cos² थीटा क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/3 लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो sin थीटा बाई cos थीटा हो जाएगा, और 1/3 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। तो sin बाई cos क्या होता है, tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो गई 1/√3। tan का कौन सा एंगल 1/√3 होता है, जो कि होता है 30 डिग्री, इससे थीटा का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। इसमें आपको कोई कुछ ये कंडीशन की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, अगर हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला पता है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पता है, बस उसी को आपको कैंसिल करते जाना है, ठीक है। आगे है क्वेश्चन, अ मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज 4 मीटर इफ द हॉरिजॉन्टल रेंज दिया है 12 मीटर, तो हमें क्या पूछा है, देन द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, तो मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज, इसका मैंने फॉर्मूला पढ़ाते वक्त भी बताया था। तो मैक्सिमम हाइट अपॉन हॉरिजॉन्टल रेंज का रेशियो लेना है, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है v² sin थीटा बाई 2g, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है 2v² sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन जी। तो g और g कट जाएगा, sin² थीटा और sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या, sin थीटा बचेगा, ठीक है। तो sin बाय cos क्या हो जाएगा tan थीटा, और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, ठीक है। और यहाँ पे मैक्सिमम हाइट दिया है 4 और रेंज कितना दिया है 12, तो ये 4 है, 4 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा ना। और अगर इसको अगर आप कट करना चाहोगे तो tan थीटा को 4 इंटू 4 16/12, तो कितना आ जाएगा 4/3। तो tan थीटा होता क्या है स्टूडेंट्स, अपोजिट अपॉन क्या होता है उसका, नहीं एडिशन साइड होता है ना, तो अपोजिट साइड को हम लिख लेंगे 4 और एडजेसेंट साइड को लिख लेंगे 3, तो हमें sin थीटा भी पता चल जाएगा। sin थीटा क्या होता है, तो देखो यहाँ पे 3 है, ये 4 है, तो पाइथागोरस लगाओगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा ना ऑटोमेटिकली। 4 का स्क्वायर कितना 16, 3 का स्क्वायर कितना 9, दोनों को ऐड कर लो तो 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5, तो ये हमारा हाइपोटेनस भी हो जाएगा। तो sin थीटा क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो sin थीटा की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक, आई होप आपको समझ में आया है। तो एक बार ये समझ में आया तो यहाँ पे h की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉर्मूला पता है हमको, v² sin² थीटा बाय कितना होता है 2g होता है, तो v² एज इट इज रहेगा, sin² थीटा का वैल्यू क्या निकाला था हमने 4/5 ना, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो ये 25/25 इंटू 2 कितना हो जाएगा 100 ना, और वैसे ही ये 100 वहाँ 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा बाई जी अपॉन 16। तो अगर इसको 4 4 जा या 8 2 जा भी करोगे, इसको 25 इसको भी कट कर दोगे 4 4 से, तो 4 4 16, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 5 20 और 0 एज इट इज़। अब वापस इसको कट कर दो, कितना आएगा 25/2, 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5, और जी स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं क्योंकि v² है ना, तो v² का स्क्वायर रूट क्या होगा v, इसलिए 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5, और जी को क्या लिख लेंगे स्क्वायर रूट में, और 2 भी ऐसे ही। अब जो लास्ट टॉपिक है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, इससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन जेईई मेंस में नीट में काफ़ी पूछा था, सीईटी में अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सॉल्व किया है ताकि आ सकता है, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जेईई मेंस के लेवल के क्वेश्चन इस बार सीईटी में आएंगे, जैसा पिछली बार आया था। तो एयरफोर्स प्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 540 किलोमीटर पर आवर एट अ हाइट कितना दिया है 1960 मीटर, व्हेन इट इज़ वर्टिकली अबव पॉइंट P on the ground. A bomb is dropped from it. The bomb strikes the ground at a point Q. What is the distance PQ? तो हम लोग को पता है डिस्टेंस पता करना, तो टाइम टेकन बाय बॉम्ब टू ट्रैवल वर्टिकल डिस्टेंस कितना दिया है 1960 मीटर दिया है, ठीक है। तो कैलकुलेटेड बाय यूजिंग क्या, हमें फॉर्मूला पता है s=½ gt², तो t² क्या हो जाएगा 2s अपॉन जी, इसी को हम लोग अगर रीअरेंज कर लेंगे तो 2 इंटू s डिस्टेंस कितना दिया 1960 डिवाइड बाय जी कितना है 9.8 से 1960 कैंसिल करोगे ना, कितना आएगा में 20 आ जाएगा, ठीक है। तो 22 का कितना हो जाएगा यहाँ पर 200 आ जाएगा, तो 200 इंटू 2 कितना हो जाएगा 400, तो t कितना आ जाएगा 20 सेकेंड, t कितना हो जाएगा 20 सेकेंड। याद रखिए 9.8 है, 9.8 2 कितना हो जाएगा 19.6 ना, और इसको आगे 100 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 200। अब ऐसे ही फिर हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है वो क्या होगा v, उसको हम लोग क्या लिखेंगे 580 दिया है ना, 540 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लिख रहे हैं, इसलिए 5/18 किया है, तो 18 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 54, 3 5
सॉरी 30 इंटू 5 कितना 150 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस हमें पता करना था, डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी हमने निकाली 150, टाइम निकाला था हमने 20 सेकेंड, तो 150 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना हो जाएगा 300 मीटर। उसी को क्या लिख सकते हैं 3 किलोमीटर, क्या लिख सकते हैं 3 किलोमीटर। अब ऐसे ही दिया अगला क्वेश्चन, बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी कितना 4√2 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कितना दिया है 0.7 सेकेंड विल बी नियरली कितना। तो हम लोग को पता करना है इतने टाइम के बाद वेलोसिटी कितना होगा। फॉर द बॉडी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है 4√2 दिया है मीटर पर सेकेंड आफ्टर 0.7 सेकेंड। तो Vx क्या लिखेंगे उसको 4√2। तो वर्टिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है पता है ना, V = U + AT होता है। तो उसी के लिए हमने क्या लिया वर्टिकल के अलॉन्ग y है ना, तो Vy U + GT। तो Vy हमें पता करना है, U क्या होगा 0, GT G का वैल्यू 10 लेंगे हम, T वैल्यू दिया है 0.7, तो V आ जाएगा हमारा y अलॉन्ग कितना 7 मीटर पर सेकेंड। नेट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है रिजल्टेंट का v² x + v² y। तो Vx जो कि क्वेश्चन में दिया था 4√2, Vy हमने निकाला 7, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 16 इंटू √2 क्या होगा 2, तो 16 2 = 32, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा √81 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यही कुछ जो फर्स्ट चैप्टर है इस तरह से कवर होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप करना चाहिए आपको, क्योंकि मैंने हर एक टॉपिक पे जो है न्यूमेरिकल लगभग कवर कर दिए है। अच्छे से करिए, दोनों वीडियो अच्छे से देखिए, आपका 1 से 2 मार्क कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। मैं इसका PDF लिंक भी इसी वीडियो के लिंक में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इसका PDF भी यूज़ कर सकते हो। पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।